हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल का, वो भी हो चुका है समाप्त। आपका 8 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए आज के शिफ्ट में। आई थिंक ये इजी शिफ्ट काफ़ी रही हुई है, तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, 919 आपका राइट आंसर था, जो कि बाल लिंगानुपात की बात करी गई है। और बाल लिंगानुपात की मैं बात करूं तो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उसमें से आपके प्रति 1000 बच्चों में क्या होता है, जो छोटी जो लड़कियां होती हैं उनकी जो संख्या होती है यहाँ पर, वो यहाँ पर आपका बाल लिंगानुपात कहलाता है। तो बाल लिंगानुपात की बात करी जाए तो ये 0 से 6 वर्ष में आपका काउंट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात आपकी साक्षरता दर की आएगी तो साक्षरता दर के लिए 0 से आपके 7 वर्ष के बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे, जब आपकी जो लिटरेसी रेट होगा वो काउंट करने की बात आती है। तो आपका 919 है यहाँ पर। बाकी ओवरऑल अगर मैं लिंगानुपात की बात करूँ कि भारत का कितना है, तो वो 943 है। सबसे ज़्यादा की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका केरल का है, और सबसे जो कम है जाकर के वो आपके है हरियाणा का। यही चीज़ जब आप यूटी में जाएंगे तो यूटी में सबसे ज़्यादा आपको पांडिचेरी का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि सबसे जो आपका कम, यानी कि सबसे कम आपका जो यहाँ पर बात करूँ, सॉरी, आपका सबसे जो ज़्यादा बाल लिंगानुपात है, यानी कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो की मैं बात करूँ कहाँ का है, तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा रेशियो जो है हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश का है बाल लिंगानुपात के मामले में। बाकी वैसे आपका लिंगानुपात केरल का है। कम के मामले में दोनों का जो है हरियाणा का है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कच्छ उत्सव या रण उत्सव जो होता है किस राज्य में मनाया जाता है, या आपसे रण उत्सव पूछ ले। कच्छ उत्सव या रण उत्सव आपसे पूछा जाए, क्योंकि कच्छ का ही जो रण होता है यहाँ पर, तो आपका जो है गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से आपका कच्छ उत्सव शामिल है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे रेत उत्सव पूछ ले, यानी कि रण उत्सव ना पूछ करके अगर रेत उत्सव पूछेगा कि रेत उत्सव किस राज्य से आपका रिलेटेड है, तो ये आपका उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा। इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत के संगीत को क्या कहा जाता है, यानी कि जो साउथ इंडियन म्यूजिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो आपका कार्नेटिक म्यूजिक यानी कि कर्नाटक संगीत आपका कहलाता है। कर्नाटक संगीत इसका राइट आंसर था, इसको हम लोग कर्नाटक संगीत बोलते हैं। और ये अगर यही जो आपके देखिए दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक हो गया, लेकिन जब यही उत्तर भारत की बात हो जाएगी तो उत्तर भारत को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, आपको याद रखना है। तो हिंदुस्तानी जो संगीत होता है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जाके उत्तर भारत का। कर्नाटक संगीत के जनक की मैं बात करूं, फादर ऑफ कर्नाटक संगीत की बात करूं, तो वो है पुरंदर दास। और भी कुछ नाम है जैसे कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी आपकी फेमस है, जो कि कार्नेटिक म्यूजिक यानी कि कर्नाटक संगीत से हैं, क्योंकि ये पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ था 1998 में। हिंदुस्तान संगीत की मैं बात करूं तो आपके भीमसेन जोशी को याद रख सकते हैं, किराना घराना से जिनका रिलेशन है, और किराना घराना के जो फाउंडर हैं वो करीम खान रहे हैं। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, ऐसा कुछ आपसे सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या पूछी गई थी। आई थिंक सबसे कम जनसंख्या पूछी गई थी, या फिर आपसे ऐसा कुछ पूछा गया था कि किसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, ऐसा करके कुछ आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेट है। देखिए मैं दोनों की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, आपसे जो भी पूछा गया हो। सबसे कम जनसंख्या की अगर यहाँ पर बात करी जाए आपकी, तो सबसे कम जो जनसंख्या होगी वो आपकी हो जाएगी आपकी सिक्किम की। आपको ऑलरेडी पता है सबसे कम होती है सिक्किम की आपकी जनसंख्या। दूसरी चीज़, अगर दूसरे नंबर पर सबसे कम देखेंगे तो आपके दूसरे नंबर पर सबसे कम मिजोरम की होती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की होती है, और दूसरे नंबर पर उसके बाद जो होती है वो महाराष्ट्र की होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा था कि कौन सी इसमें आपका राज्य है, स्टेट है जिसमें कि 10 लाख आपकी जनसंख्या दी हुई है, आई होप कि आई थिंक उसमें ऑप्शन भी आपके मिजोरम एंड गोवा दे रखे थे।
और सिक्किम भी आई थिंक आपका दे रखा था। ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आज के ही शिफ्ट में था आपका, या आपका देखते हैं तो आपका आई थिंक ये दूसरा ही क्वेश्चन था, अगर आपका लगाया होगा आई थिंक मैंने, अगर शायद इसमें मैंने आपको करवाया होगा। हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन अलग ही है, मैं उसको अलग ही करवा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि यहाँ पर आए हुए। तो सबसे कम जनसंख्या आपको मैंने बता दी कि सिक्किम की है, दूसरे नंबर पर आपकी मिजोरम की है, दोनों याद रखना है। हाईएस्ट आपकी यूपी की है, देन आपकी महाराष्ट्र की है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देखिए चिन्हाट का युद्ध आपसे पूछा गया था। देखिए चिन्हाट की मैं युद्ध की बात करूं तो ये आपका 1857 के टाइम हुआ था, जब हमारी रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति चल रही थी। और इसमें आई थिंक ब्रिटिश की तरफ से लीडर पूछे गए थे, तो वो थे आपके हेनरी लॉरेंस, आपको दिया होगा ऑप्शन में। हेनरी लॉरेंस जो थे आपके, ये ब्रिटिश की तरफ से लीडर थे। एंड ये आपका लड़ा गया था इस्माइलगंज में, और इस्माइलगंज आपको पता होगा कि इस्माइलगंज जो है ये लखनऊ में है, ये चीज भी आपको याद रखना है। इस्माइलगंज लखनऊ के अंदर चिन्हट का युद्ध जो है आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एकाहार जो होता है किस शास्त्रीय संगीत से आपका संबंधित है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एकाहार की बात करूँ तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर था। एकाहार की बात करूँ तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर था। भरतनाट्यम से रिलेटेड और भी टर्म आपके पूछे जाते हैं, जिनकी मैं बात करूँ अलारिपू, अगर आपसे कभी पूछे, अलारिपू भी कई बार दे देते हैं डायरेक्ट। अलारिपू की मैं बात करूँ, इसका भी रिलेशन जो है भरतनाट्यम से है। तिल्लाना या थिल्लाना आपको दे सकते हैं, इसका भी रिलेशन जो है भरतनाट्यम से है। इसके साथ साथ आपको जाति स्वरम याद रखना है। जाति स्वरम अगर आपको दे दिया, इसका भी जो आपका रिलेशन है वो है भरतनाट्यम से। तो जाति स्वरम हो गया, तिल्लाना हो गया, अलारिपू हो गया, एकाहार हो गया, सारे के सारे जो है इनका रिलेशन है भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु का आपका क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन आपको याद हो आप लोग कॉमेंट में बता दीजिए, ताकि आपको उनको पीडीएफ में मर्ज करके दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है, किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए ऑप्शन में आपका गोवा भी दिया हुआ था, गोवा के साथ में आपका सिक्किम भी दिया हुआ था, यहीं पर लोगों का कंफ्यूजन था। तो देखिए सिक्किम ही यहाँ पर राइट आंसर था, जिसकी मैं बात करूँ सिक्किम इसका राइट आंसर था। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है, और कम जनसंख्या में 6 लाख आपकी जनसंख्या, आपकी 10 लाख से कम पहुंची थी। तो 6 लाख से जो होती कम होती है आपकी सिक्किम के ही 6 लाख है, जो कि 10 से कम है। अगर आपको मिजोरम भी दे दिया जाए, जो कि आपका सेकंड आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, इसकी भी आपकी 11 लाख है। और रही बात गोवा की, तो गोवा की बात करूं तो 14 लाख जनसंख्या है गोवा की। तो गोवा को आपको याद रखना है। सिक्किम जो है आपका 10 लाख से कम जनसंख्या वाला स्टेट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 5वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में हुआ था, यानी कि जो आपका 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये किस आर्टिकल में हुआ। देन आर्टिकल जो 3 दिया हुआ था, अनुच्छेद 3 दिया हुआ था, इस पर आपका किया गया था। और ये आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 3 होता है, आपके जो नए राज्यों का गठन वगैरह होता है, उनकी सीमा से संबंधित जो राष्ट्रपति के प्रावधान है, उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 3 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में हॉकी ने पहला पदक कब जीता हुआ था। तो 1928 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब हॉकी में पदक जीता हुआ था इंडिया ने पहली बार। और पहली बार जीता कौन सा था, आपका गोल्ड जीता हुआ था। अब तक टोटल 12 मेडल जो है हॉकी में जीते जा चुके हैं, जिसमें कि ओवरऑल आपके 8 गोल्ड जीत चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हॉकी में टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये क्वेश्चन कई बार जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। और 1928 से लेकर के 1956 तक 6 गोल्ड मेडल तो यहीं पर लगातार जीत लिए गए थे, आपको याद रखना है। अभी आपका 2020 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, लेकिन उससे पहले लास्ट आपका जीता गया था 1980 में, यानी 1980 में। 40 साल तक भारत में कोई मेडल नहीं आया हॉकी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जो आपका समर और विंटर ओलंपिक होता है, यानी कि ग्रीष्मकालीन और जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है। तो आपको पता होगा कि 2020 में जो ओलंपिक हुआ था जाकर के, ये हमारा ओलंपिक होता है आपका ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक टोक्यो में। एंड इसके बाद 2022 में हमारा होता है जाकर के बीजिंग में, और बीजिंग वाला जो ओलंपिक था ये आपका था विंटर ओलंपिक। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 साल का होता है। 2 ईयर्स इसका राइट आंसर था। 2 साल का डिफरेंस जो होता है ये आपके समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक के बीच में होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखिए कि ऐसा कौन सा आपका शहर है, सिटी है, जो आपका समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक दोनों को होस्ट कर चुका है। तो वो आपका चाइना का बीजिंग आपका सिटी है, जो कि होस्ट कर चुका है समर ओलंपिक को भी एंड विंटर ओलंपिक को भी। ये भी क्वेश्चन आपका सीपीओ 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है
हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का आपसे अनुच्छेद पूछा गया, आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि 25 से लेकर के 28 तक होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बताने लायक भी नहीं। और 23 से 24 आपका होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके सारे जो होते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है यही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में। फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस भी आपको करवाऊंगा जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आगे आपको बस बने रहना है सारे, जब एग्जाम आप तक चलते हैं 11 आपके जुलाई तक, उसके बाद में हम CGL NMTS के लिए अलग अलग PYQ सीरीज भी करेंगे। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।